नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक, जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिए गए हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ का अभी तक हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज ये 9वां वीडियो है। इससे पहले अगर आप सभी ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन सभी वीडियो को देख ले, जिससे आपका सारे करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, क्योंकि 8 वीडियो आपका छूट चुका है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों, आने वाले सभी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और इंडिया के सारे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर पे थोड़ा विशेष करके ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। तो दोस्तों, भारत का एक निजी लॉन्च पैड कंपनी है जिसने श्रीहरिकोटा में एक लॉन्च पैड स्थापित किया है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में एक अपना निजी लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है। दोस्तों, कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में आपको सही मिलान करना है कि कौन सा सही दिया गया है। पहला है कि पीटी उषा तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री। और तीसरा है थियोदोरो ओम्बियार एम्बुआना मामोसोगो, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सुमेलित है। तीसरा क्वेश्चन है अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी चल रहा था, विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्का लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। चौथा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि गंगा जल की आपूर्ति अब जो भी ऑर्डर करेंगे उनके घर पे पहुंचाया जाएगा। छठा क्वेश्चन है किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, डेविस कप का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप का खिताब जीता है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। 7 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। यानी दोस्तों कि 74वें जो गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। यानी किस जानवर को FSSAI के द्वारा खाने योग्य जानवर घोषित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमालयन याक। हिमालयन याक को भारतीय खाद्य प्रसंस्करण निगम जो है इसको खाने योग्य जानवर घोषित किया है, अब इसे लोग खा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ, जिसका 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है, यह किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हवाई द्वीप। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी जो है मौना लोआ 38 साल बाद फटा है। तो ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पे स्थित है। नंबर क्वेश्चन है टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
दोस्तों टीबी मुक्त अभियान के बारे में आपको चेक करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, यानी कि टीबी मुक्त अभियान के लिए जो राष्ट्रीय योजना है उसका नाम क्या है, निक्षय मित्र है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये भी दोस्तों भारत के आगामी लक्ष्य वाले सूची में दिया गया है कि भारत 2025 तक टीबी का उन्मूलन कर देगा। तीसरा कथन है इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये भी कथन सही है। इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने कुडनकुलम में भारत की सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। यानी कि भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है उसके लिए आर्थिक उन्नत किस्म का ईंधन जो है उसका विकल्प दिया है किस देश ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने ये विकल्प दिया है कि आप अपने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा में एक विशेष रूप का ईंधन का यूज कीजिए, वो हम आपको देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति वर्तमान समय में व्लादिमीर पुतिन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल मशीन यानी कि IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए CEO और उपाध्यक्ष हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 2023 से 25। 2023 से 25 के लिए भारत जो है इलेक्ट्रिकल कमीशन का उपाध्यक्ष का पद जीता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। पहला कथन है कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उसी की याद में प्रत्येक वर्ष अब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 14वां नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों नाइट सैंक्चुरी कहाँ पे स्थापित किया गया है, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनले लद्दाख। हनले लद्दाख में भारत का पहला केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नाइट सैंक्चुरी का स्थापित किया गया है। नंबर क्वेश्चन है नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 1 साल से, इसीलिए रसिया को बहुत सारे देशों ने आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने की कोशिश कर रहा है। इसी की तरह नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद जो है रूस को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है। 16वां नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो इस घोषणा के लिए देश ने प्रस्ताव पेश किया था संयुक्त राष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने ही सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र को ये सूचना दिया कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है EOS 06 मिशन के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करिए। पहला कथन है इसे PSLV-C-54 से रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है EOS 06 OCNET श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहार 2022 का आयोजन किया गया है। यानी कि दोस्तों नसीम अल बहार अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच जो है हाल ही में नसीम अल बहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत और ओमान। ठीक है दोस्तों, बात करें ओमान की, तो ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। 19 नंबर क्वेश्चन है विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम वृत्तचित्र
का नाम क्या है? यानी कि संस्कृत भाषा में निर्मित भारत का जो दुनिया का पहला जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, साइंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानम। यानी कि साइंस से टेक्नोलॉजी से संबंधित ये है, संस्कृत का डॉक्यूमेंट्री है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। संस्कृत भाषा में निर्मित किया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? तो किस तरह से मंगलयान का निर्माण किया गया है उसको संस्कृत भाषा में दिखाया गया है। तो इसका नाम याद रखना है आपको, यानम। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सभी जिलों में 5G जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हर जिला में जियो 5G सेवा शुरू हो गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के हर जिला में जियो 5G सेवा प्राप्त कर लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। दूसरा कथन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है। तो दोस्तों तीनों कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब व्यावसायिक दृष्टि से 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यानी कि व्यावसायिक दूरदृष्टि 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन जो है एक भारतीय वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जो असम की रहने वाली है। इसी को पर्यावरण के प्रति अपने जागरूकता के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध व अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का शुरुआत किया गया है। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? रेखा शर्मा है। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? पहला है CB आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, सही बात है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त और मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी सही है। इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 8 नंबर। भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 8वें नंबर पर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम के सरकार के द्वारा एक पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो हाल ही में काशी तमिल संगम जो है इसका आयोजन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। दोस्तों वाराणसी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल प्रक्षेपण किया गया है। स्काई रूट एयरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। यानी कि प्रारंभ नाम से जो है स्काई रूट का पहला जो है रॉकेट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम एस। विक्रम एस जो है अंतरिक्ष यान जो है इसको एक भारतीय स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये एक खुशी की बात है कि भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत, इन्होंने जापान को पीछे छोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कच्चे इस्पात में भारत अब विश्व में दूसरे नंबर पे आ गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ITTF यानी कि ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन एशिया कप के टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्मिस्टिस 1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। कथा यह नासा का एक मिशन है। दूसरा कथन है इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? यानी कि COP 27 का जो है हाल ही में बैठक कहाँ पे हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में आपको ये कथन देखना है। तो इसका कौन कौन से सदस्य हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। ये सभी देश जो है COP 27 के बेसिक ग्रुप मंत्री की बैठक में शर्म अल शेख में भाग लिया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जो है इसके एथलीट आयोग में भारत के पहले खिलाड़ी को चुना गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अचंत शरत कमल। भारत के खिलाड़ी है अचंत शरत कमल। इसको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुना गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, G20 राष्ट्र अध्यक्षों व शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कौन से कथन सही है, उसको आपको चेक करना है। पहला क्वेश्चन है, यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया। दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है G20 राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन? तो बाली में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया में। तीसरा कथन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 29वां यानी कि एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। ये कथन सही है। दूसरा कथन, एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। तो ये भी कथन सही है दोस्तों। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी वित्तीय पोषण पर नो मनी फॉर टेरर का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कथन देख लेते हैं हम पहले। कथा, उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यानी कि दोस्तों 5वें JCB पुरस्कार में किसको पुरस्कार दिया गया है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद जो है बारन फारूकी के द्वारा किया गया। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित किया गया था इस बुक को। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएम रीप। कंबोडिया के सीएम रीप में नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की गई।
39 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दलाई लामा। आपको पता होगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो है तिब्बत से भाग करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थान ग्रहण कर लिया है। इन्हीं को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहली बार बिली जीन किंग कप जीता है? यानी कि बिली जीन किंग कप 2022 किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इसको जीता गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के सिलचर में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अरीतापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? यानी कि ये किस राज्य का पहला गांव है अरीतापट्टू गांव, जिसको भारत का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल में अधिसूचित किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अरीतापट्टू गांव को भारत का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है? इसके अंतर्गत वर्ष 2000 कब तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 2030 तक आत्महत्या पर रोकथाम के लिए ये 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यानी दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? किसके लिए? कि विभिन्न क्षेत्रों में और चरणों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप सुविधा प्रदान करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए जो है मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, साइबर चुनौतियों और समाधान तलाशने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? यानी कि भारत की किस कंपनी ने हाल ही में भारत ओएस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। दोस्तों आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास जो है भारत में पहला स्वदेश निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रचा है? यानी कि किसने अमेरिका में मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन करके इतिहास रचा है, जो भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर जो है भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ अमेरिका के मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित हुई है। 48 नंबर क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी कि पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुल विटिंजन ने जीता है और दूसरा कथन है महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है। दोनों कथन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भारत।
दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर पे है, तो अब दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का 10-12 गाँव जो है सफलतापूर्वक जैव विविधता गाँव में बदलने के बाद एक संशोधित जैव ग्राम हो गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हुआ? त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आप देख सकते हैं दोस्तों कितना समय लगता है और मेहनत लगता है, इसलिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।